इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना आज सुबह से परेशान हूँ। आज हमारी भावनाएं कुछ परेशानी, ना जाने मुझे कोई अनदेखा ख्याल सताया जा रहा है और जिसे सोचकर मेरा दिल बैठता जा रहा है। जाने क्यों मुझे ये वहम हो गया है कि मेरी प्रजा पर कोई घोर संकट आने वाला है। यही वहम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। राजन, आखिर इस वहम का कोई कारण तो होगा। मंत्री जी, आज रात मैंने एक स्वप्न बहुत भयंकर देखा है। एक जंगल में गौएं और बछड़े घास चर रहे थे कि अचानक एक सिंह ने उन्हें आ दबाया। मैं जब उन्हें बचाने के लिए आगे दौड़ता हूं तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। तब से मेरी तबीयत का ये हाल है। राजन, सपना तो आखिर सपना है, इससे इतना डरना क्यों? इतने प्रतापी राजा होकर एक सपने से क्यों डरते हो? मानव तो केवल साधन है, सब ईश्वर की माया है। उस कर्ता पर ही छोड़ दो जिसने खेल ये रचाया है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए? महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। क्या कहा? इस समय मुनि विश्वामित्र जी? महाराज, मुनि जी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो मैं खुद उनके स्वागत के लिए जाता हूं। क्यों गुरुवर? चलिए चलिए। हे ऋषिवर, आपके चरणों में दशरथ का शत शत प्रणाम। कल्याण हो राजन। आइए। मैं उस भगवान का धन्यवाद करता हूं जिसने आप जैसे श्रेष्ठ को यहाँ आने का प्रेरणा दी है और मेरे मन में आपके दर्शन करने की जो इच्छा थी वह पूरी की है। कृपया हे ऋषिवर अपने आने का प्रयोजन बताएं और मेरे दिल का वहम मिटाएं। बिना सुगंध के राजन फूल की शान नहीं, भूल जाए जो प्रजा को वो सच्चा हुक्म राज नहीं। महाराज, आपके राज्य में राक्षसों ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है। जो कोई मनुष्य जंगल के रास्ते से गुजरता है उसे बेदर्दी से पीटा जाता है, लूटा जाता है। महाराज, आपके राज्य के बाशिंदे वहाँ कष्ट पा रहे हैं और आप यहाँ बैठे आराम फरमा रहे हैं। मुनि जी, आपने जो बात बताई है उसका तो मुझे पहले से ही खटका था। इसीलिए तो मेरा मन सुबह से ही किसी बात पर अटका था। मेरे होते हुए मेरे राज्य पे ऐसा घोर अंधकार, ऐसे प्रशासन पर मुझे राज करने का अधिकार है। ईश्वर गवाह है। ऋषिवर दशरथ अभी जाएगा और उन्हें तमाम कर कर वापिस आएगा। जब तक मैं उनको समाप्त ना कर दूंगा, अयोध्या पर कदम ना रखूंगा। राजन,
मैं आपके ख्यालात की कदर करता हूँ। आपका इस प्रकार जोश देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से आपका वहाँ जाना उचित नहीं। आप केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए और खुद घर बैठ के आराम कीजिए। इससे हमारा काम भी हो जाएगा, राक्षसों को मारकर क्षत्रिय वीरों का ऊंचा नाम भी हो जाएगा। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ खुद आराम करूं और उन छोटे छोटे बच्चों को उधर युद्ध में झोंक दूं? ये सारा संसार मेरी हंसाई करेगा मुनिवर, कि मैंने अपने छोटे छोटे पुत्रों को युद्ध में बेचकर दशरथ धीरज कैसे धरेगा? राजन, ये कैसा करता बड़ा प्रश्न है। यद्यपि क्षत्रिय वीर युद्ध भूमि में न जाएगा तो क्या चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाएगा? शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पूर्वजों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं। यद्यपि तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो ना सही, जैसे भी होगा उन राक्षसों की मिट्टी मैं ठिकाने लगाऊंगा और आइंदा तुम्हारे पास सहायता के लिए ना आऊंगा। हे मुनिवर, आप गुस्से में ना आए और मेरी बात पर गौर फरमाएं। महाराज राम और लक्ष्मण को आपके साथ अवश्य भेजेंगे। असल में तो बात यह है, महाराज को अपने उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद का सुख मिला है और हर माँ बाप को अपने सपुत्र छोटे लगते हैं, इसीलिए महाराज आपके साथ भेजते हुए डरते हैं। महाराज आप चिंतित मत होइए, राम और लक्ष्मण साधारण बालक नहीं है, वह महान योद्धा है। इसके अलावा जरा मुझे भी तो पता चले कि मैंने उन्हें कितनी शिक्षा दी है और उन्होंने कितनी ग्रहण की है। राजन, विश्वामित्र जी के होते हुए उनका बाल विवाह का ना हो पाएगा, इसीलिए आप व्यर्थ सोच विचार को छोड़कर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ कीजिए। जो आज्ञा आपकी गुरुजी। मंत्री जी जाएं, शीघ्र रामचंद्र व लक्ष्मण को दरबार मर लाएं। बैठिए मुनिवर। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हे ऋषिवर, ये लो मेरे आंखों के तारे राम व लक्ष्मण अब आपके हवाले हैं। राजन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तुम्हारे पुत्र विषव का अवतार है और इनकी लीला अपरंपार है। जो आज्ञा मुनिवर। राम अब से आपके यही रखवाले हैं। आइए मुनिवर।